बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे 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 राधे। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत ही सुंदर सुदामा और द्वारिकाधीश भगवान का चरित्रों को वर्णन किया कि वास्तविक में हमारे दीन बंधु दीनानाथ कैसे दीनहीन से भी प्रेम करते हैं। सभी माताएं बैठ जाएं, सभी बैठते जाएं जल्दी से जल्द। राधे 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 राधे। बच्चे लोग बैठ जाएं, बैठाइए उन लोग को। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधे राधे। आप लोग ये बच्चे लोग उठिए, सामने से पीछे जाइए, उठिए यहां से। राधे राधे। आइए हम उस सत्संग में चलें। माताओं बहनों, क्या हमारे द्वारिकाधीश जब एक दीनहीन सुदामा जी से जब प्यार कर सकते हैं और उनको प्रेम लुटा सकते हैं, प्रेम लुटा करके सब कुछ दे सकते हैं, क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करेगा? और जिस दिन हम भगवान से हम प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेगा। आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, सुदामा जैसा गरीबी, सुदामा जैसा जीवन क्या किसी के जीवन में जो कथा सुन रहे हैं उनके जीवन में आया होगा? मैं सुनना चाहता हूं आप लोग से। नहीं आए ना? एक एक दाना के लिए तरसे, लेकिन सुदामा जी कभी भी हरे कृष्ण हरे राम कहना नहीं छोड़े, भगवान नाम को नहीं छोड़े। धन से गरीब होना ये गरीब नहीं है। जिनके पास में परमात्मा का नाम नहीं लेने का समय है, उससे बड़ा भिखारी और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राधे राधे। जोर से बोलिए। आज अगर देखा जाए तो मैं आप लोग को बता देता हूं शुरू श्लोक में क्या कथा ही थी। बोलो राधे 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 राधे। बोलो मां की बिरडाल की, सांवरे सरकार की। सुदामा जी के जीवन में जो गाथा है, मित्र कैसे होना चाहिए। आज की मित्रता कैसी है? चलो पान खा के आते हैं, पान जब तक मुंह में है तब तक मित्रता है, अब मुंह का पान खत्म हुआ वही मित्र उसके लिए गड्ढा खोदना चालू कर देता है। तो ये मित्र नहीं होता है, ये दोस्त होता है। जो दो के बीच में कभी भी अस्त हो जाए दोनों का जीवन, उसका नाम क्या है? दोस्त है। लेकिन मित्रता, मित्रता मित्र धनन मित्र जो बना ली उसका कभी अंत नहीं होता है, जिनका नाम क्या है? मित्रता है। और हमारे जीवन में अगर मित्रता है तो मित्र यदि अच्छा है तो मित्र आपको एक अच्छा चित्र दिखाएगा, कभी खराब चित्र नहीं दिखाएगा। और जब अच्छा चित्र दिखाएगा तो आपका जीवन का चरित्र भी अच्छा हो जाएगा, और जब चरित्र अच्छा होगा तो भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी। राधे 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 राधे। माताओं बहनों, आज सुदामा प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय है, जिनकी आत्मा प्रसन्न है, जितेंद्रिय है, जो अपने इंद्रिय को भी जीत लिया है।
वो कौन है? सुदामा जी। और जो इंद्री को जीत लिया वो गरीब कैसे हो सकता है? वो कभी गरीब नहीं हो सकता। 24 घंटा हरि कृष्ण हरि राम कहा तो आज अंतिम में भगवान उनको जीते जी मिल गया। आप लोग भी यदि चाहेंगे तो मरने की जरूरत नहीं है मोक्ष पाने के लिए, और किसी को मोक्ष मिलता ही नहीं है मरने के बाद। मरने के बाद तो केवल कर्मों का क्या होता है? हिसाब होता है। मोक्ष किसको मिला? स्वामी विवेकानंद जी को मोक्ष मिला है। मोक्ष किसको मिला? रामकृष्ण परमहंस जी को मिला है। मोक्ष किसको मिला? तुलसीदास जी को मिला है। मोक्ष किसको मिला? वाल्मीकि जी को मिला है। आज भी स्वामी विवेकानंद जी हमारे पास शरीर नहीं है, लेकिन उसकी हर एक यादें, हर एक ज्ञान को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। जीते जी जिसका नाम अमर हो जाए उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो सुदामा जैसा जीवन अगर किसी के जीवन में आ जाए, दिसंबर जी आप सभी को भी बोल रहा हूं, कोई भी परिस्थिति में भगवान का नाम ही सार है और कुछ भी सार नहीं है। और कहां है भगवान? कहां है भगवान? बताओ मेरे को। पूछना चाह रहा हूं आप लोग से, क्या भगवान मरने के बाद मिलता है? अरे ध्रुव जी महाराज को भी तो जीते जी मिला। रामकृष्ण परमहंस जी को जीते जी मां भद्रकाली से बात होती थी। सुदामा जी को जीते जी भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ है। मंदिर गया तो पत्थर मिला। कोई भी एक जन माता जी को चेयर लगा दे तो छोटा सा बैठ जाएगी। राधे राधे। क्या बोला मैंने? अरे पीछे रख देना उसका। राधे राधे। राधे राधे। मैंने क्या बोला भाई साहब? मंदिर गया तो पत्थर मिला। भगवान मिलता है क्या? ध्यान से सुनिए। बस मैं आधे घंटे का यहाँ पर गुरु जी हूं। आधे घंटे के बाद मैं यहां से चले जाऊंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मंदिर गया तो पत्थर मिला। आखिर वो पत्थर में भगवान आया कहां से? जब तक आप हाथ नहीं जोड़ोगे, अंदर की आत्मा में जो बैठा है बिहारी जी, वो जाके पत्थर में समाहित नहीं होगा, तब तक कि भगवान उसमें मिलने वाला नहीं है। मंदिर गया तो पत्थर मिला, मस्जिद गया तो खाली मिला, गुरुद्वारा में गया तो कुछ ढका हुआ मिला, चर्च में गया तो कोई सूली में लटका मिला। लेकिन भगवान के भक्त के हृदय में गया तो मेरे बांके बिहारी बैठा मिला है। मेरे बांके बिहारी बैठा मिला है। भगवान भक्त के हृदय में ही होता है और भगवान कहीं नहीं होता है प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम जीते जी भगवान को प्राप्त करें। मरने के बाद में किसी को भगवान को प्राप्त नहीं होता है। मरने के बाद में तो केवल तुम्हारे कर्मों के हिसाब से योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा आपको योनि में जाना पड़ेगा। ये मत सोचना अभी तुम लोग ये जो कथा सुन रहे हैं ना, धोखे में मत रहना कि इस जन्म का है। अगले जन्म में तुम लोग पुण्य का खेती करके आए थे और आज वो फसल को आप लोग काट रहे हो। और इस जन्म में भी पुण्य का खेती लगा दो तो आने वाला जन्म में फिर पुण्य का फसल आपको काटने को मिल जाएगा और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। अध्यात्म से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। नकारात्मक होने से कोई फायदा नहीं है। सकारात्मक होकर के भगवान को पूजिए। और भगवान कब मिलेगा, कहां मिलेगा, ये मैं बताऊं।
मर गए 50 साल 70 साल, घर छोड़ करके साधु लोग बाल सफेद हो गए। भगवान मिला उसको जंगल में। भगवान जंगल में तपस्या करने से नहीं मिलता है। अरे मिला तो 5 साल में ध्रुव जी महाराज को, मिला तो 5 साल में प्रहलाद जी को, मिला तो 48 इयर्स में 48 साल में रामकृष्ण परमहंस जी को। भगवान यही मिलता है। भगवान को पाने के लिए और जंगल जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए अध्यात्म को जरूरत है। और अध्यात्म हमारे अंदर कब आएगा? जब आप अपने माता पिता और गुरु को पूजेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवा वही माता। माता पिता को पूजने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात माता पिता को पूजने वाला नहीं, पूजने वालों को कभी ईश्वर का प्राप्ति नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान कहता है मैं अपने माँ बाप का अपमान करके आपके घर नहीं जा सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। इसलिए माता बहनों, सुदामा जी 2 दिन रहे और जैसे ही 2 दिन रहे वहां पर, तो हम एक चीज बता देते हैं। 2 दिन रहने के बाद स्वयं सत्यभामा ने बनाकर भोजन कराए। मित्र देखो, 55 साल उम्र में आज कृष्ण से मिले, लेकिन 54 साल की उम्र तक आज तक सुशीला को सुदामा जी ने नहीं बताया कि मेरा मित्र कृष्ण है, कि मैंने चना को खाया। कभी नहीं बताया। जिस पंडित को देखो कृष्ण की सा चना खाया। अरे कहाँ लिखा है? भागवत तो मैं भी पढ़ता हूँ। चना आया कहां से? वो श्रापित चना था किसी बुढ़िया की। और सुदामा जी वेद पाठी ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। 24 घंटा मुख में राम हरि कृष्ण था। वो चना की पोटली को खोलते ही जान गया कि जो भी चना को खाएगा जीवन भर क्या भोगेगा? गरीबी भोगेगा। लेकिन सुदामा ने निर्णय लिया, मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब होने नहीं दे सकता। ऐसे सुदामा ब्रह्म ज्ञानी से दीनानाथ मेरी द्वारिका भी भगवान क्या करता है? प्रेम करता है। आज कुछ लोग एक चौपाई में राजनीति पैदा कर दिया। घोड़ गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। भैया घोर गंवार शूद्र पशु नारी नहीं है, वो ढोल है। ढोल मतलब समझते ना, बजाने वाले। गंवार, गंवार मतलब बेसुरा आवाज। पशु आरी, ये आप लोग पढ़ते ना, नारी, नारी नहीं है, रारी है वो, रारी। अरे भैया, जो भगवान राम केवट को गले लगाया, जो कृष्ण सुदामा को गले लगाया, वो दीनों के नहीं बल्कि गरीबों का प्रेम करता है। और ऐसे मेरे दीनानाथ कभी गरीब और भात, कभी भी निर्धन का अपमान अर्थात चौपाई में कहीं पर नहीं लिखा है प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो हम सभी इस जीवन को अध्यात्म की ओर लेके जाएं। और आज तीसरे दिन सुदामा जी कहते हैं कि मैं भी अपने परिवार को छोड़कर आया हूँ, अब मुझे द्वारिकापुरी से क्या दे दो? विदा दे दो। सुदामा जी का जाते हैं तो द्वारिकाधीश कहते हैं, मित्र आइए, आप तो ब्राह्मण देवता हैं और आप मेरे मित्र हैं। मेरे द्वारिका में आपका एक एक कदम पड़ जाए। ये द्वारिका भी आपका है। और भगवान ने अपना पीताम्बरी सुदामा जी को दिए हैं। और जैसे सुदामा जी को राधे राधे। आज सुंदर भगवान ने माला पहन लीजिए। राधे राधे। बागी बिहड़ाल की, सांवरे सरकार की आज जैसे सुदामा वापस जाने लगे। सुदामा जी आज भगवान उसको द्वारिका में भ्रमण कराने लगे।
और एक एक कदम उसको घुमाया और बताया भगवान ने, देखो ये मेरे द्वारिका है। सुदामा जी द्वारिकापुरी का दर्शन करते रहा, द्वारिका दर्शन कराया है। सुदामा देख करके प्रसन्नार्चित हो रहा है और जैसे प्रसन्न हुआ धोती कृष्ण ला करके दिए, सुदामा जी को गले लगे और थोड़ी देर सुदामा को छोड़ने के लिए गए हैं। भगवान छोड़ने के लिए गए और जैसे छोड़ने के लिए गए तो सुदामा जी जाने लगे और द्वारिकाधीश वापस लौटने लगे। जैसे ही वापस लौटा द्वारिकाधीश को याद आया, मित्र मित्र। द्वारिकाधीश दौड़ करके गया और जैसे दौड़ करके गया, मित्र ये जो दुपट्टा है मुझे वापस कर दीजिए। भगवान ने पीताम्बरी दिया था, उसको भी वापस ले लिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बड़ी आस लेकर सुदामा द्वारिकापुर आए थे, कुछ नहीं मिला सुदामा खाली हाथ जाए हैं। भगवान वापस महल की ओर लौट गए और सुदामा वापस जाने लगे सुदामापुरी की ओर। और जैसे ही भगवान आए और सुंदर द्वारिकापुरी में सुदामा सोचने लगे कि कुछ देते सुदामा जाने लगे हैं अपने पोरबंदर गुजरात में अस्मावतीपुर में। सुदामा बहुत दुखी होकर के गए कि बहुत कुछ सोच कर आया था, मुझे कुछ जाऊंगा तो मित्र के पास मिलेगा। देखिए भगवान की कृपा क्या होती है, क्या होती है उनकी कृपा। हम संसारिक पुरुष आज 10 रुपए देते हैं ना या 100 रुपए देते हैं ना, तो कई लोग तो अपने बाप का नाम पंखा में भी लिखवा देता है। अरे जीते जी तो तड़पाए हो, मरते के बाद में मत घुमा उसको पंखा में। कई लोग ना 1 लाख रुपए देंगे ना तो सबसे पहले उसका नाम ऊपर में, और जो 1100 देगा उसका नाम सबसे नीचे में। पर उसको क्या पता भगवान आते भी है ना तो नीचे वाला को देखकर ही वापस चले जाते हैं, ऊपर वाला तो देखते नहीं है। क्योंकि धर्म कर्म पुण्य याद रखना, तुम्हारा पैसा कहां से आया है। अगर दूसरी जगह से आया है तो तुम करो ना यज्ञ, दिखावा करो, बड़े बड़े टेंट लगाओ, बड़े बड़े वक्ता बुलाओ। ये धोखे में मत रहना कि ये पुण्य मिलेगा। जिसका जिसका रिश्वत, जिसका बेईमानी, जिसका पैसा तुमने लिया है, ये पुण्य भी उसी व्यक्ति को मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं है प्यारे। इसलिए जीवन में धनम कृत्वा देहिते जाते नामते परावतः। कहते हैं परावत मतलब अपने मेहनत की कमाई से ही धर्म और धन्य का काम करना चाहिए। राधे 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 राधे। अगर मुसीबत में मदद मांगना है तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन सामने वाला का एहसान जिंदगी भर आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए किसी से ज्यादा मदद नहीं मांगना चाहिए। आया है यार थोड़ा सा मुसीबत, 2 दिन बाद चले जाएगा, लेकिन आपके सिर में कभी एहसान की झोली नहीं लगेगा। देगा लेकिन जिंदगी भर बोलेगा इसको तो मैं खड़ा किया हूँ, इसको तो मैं आगे बढ़ाया हूँ। ये एहसान अपने ऊपर में कभी मत चढ़ने देना, और एहसान नहीं चढ़ेगा तो उस दिन भगवान के प्रति विश्वास होगा, मैं भगवान की कृपा से आगे बढ़ा हूँ, यही तो मुझे आगे बढ़ाया है। करने वाला कराने वाला परमात्मा है प्यारे। राधे राधे, जोर से बोलिए। इसलिए आज सुदामा जब गए तो बड़ी चिंता थी, बच्चे लोग बड़े उम्मीद लगाए होंगे कुछ तो लाए होंगे, लेकिन सुदामा जब गए तो अपना ही सुदामापुरी को पहचानना भूल गए। और जो 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 सुन रहे ना माँ, सुन रहे ना आप लोग,
जो सुशीला एक साड़ी के लिए तरसती थी, तालाब में एक छोड़ कर नहाती थी, वो आज उन्होंने देखा कि क्या करना है। बोल राधे 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 राधे। जैसे ही आज राधे 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 मंद मंद मुस्काए रुखमणि रानी, दोई लोक दान दिए सुशीला महारानी। जो एक साड़ी के लिए तरसती थी, आज वही सुशीला सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सोने से क्या की है, श्रृंगार करके आरती थाली लेके खड़ी है। और सुदामा जी अपने झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं। भगवान ने सुदामा के जाने से पहले ही पूरे सुदामा नगरी को दूसरा द्वारिका पूरी बना दिया है। बोलो बोलो के बिहारी लाल की राधे राधे। आज सुंदर सुदामा अपना जीवन को सुखी जीवन बिताने लगा, अपना बच्चों को पढ़ाए लिखाए और पढ़ाने लिखाने के बाद में सुंदर महलों में अपना जीवन को बिताने लगा। लेकिन जब अंतिम अवस्था आया तो सुदामा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रभु ये महल ये खजाना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही झोपड़ी दे जिसमें मैं 24 घंटा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कहता था। भगवान के भक्त सुदामा वो टूटी खाट में हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए आज अंतिम श्वास को लिए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की राधे 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 राधे। बोलो बांकी बिहारी की सांवरे सरकार की। इसलिए हम सभी को जीवन में आए हैं तो एक ही हमारा कर्तव्य है, तुम जितना चाय वाले बाबा का ध्यान रख लो, जितना तुम मौत से बचने का प्रयास करते हो, क्या करेगा मौत? छोड़ देगा? छोड़ने वाला नहीं है। तो चाय वाले बाबा की बात याद रख लो, मौत से बचने के बजाय जितना तुम पाप करते हो उससे बच जाओगे, और पाप से बच जाओगे तो मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मौत से डरे, जीवन में नहीं पाप से डरे। बोलो राधे 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 राधे। बांकी बिहारी लाल की। इसलिए हमको जीवन में आए हैं तो अध्यात्म सत्संग की ओर ही अपने जीवन को बिताना चाहिए, और बिना सत्संग के जीवन को कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे मेरा भी उम्र देख लो ना यार, क्या मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है क्या? मेरा भी उम्र आज 33 साल 29 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। 34 साल की उम्र में चला जाऊंगा। और जैसे ही 34 साल की उम्र में गया हूं तो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक आध दो बच्चे और ले आओ ना, एक आध दो बच्चे और लाओ। धन्य है मेरी माँ, बैठ के आप देख रहे हैं। क्षमा चाहूंगा लेकिन मेरी कथा है ये, मुझे बोलना पड़ेगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होता है, बस यही है। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलिए। मैं तो यही कहता हूं प्रेम जी, अगर मेरी बात मानोगे बोल दूं, मैं तो ये भी कह देता हूं, ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, मुझे तेरी जन्नत की कोई मोहताज नहीं। ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना,
तेरी जन्नत की मुझे मोहताज नहीं। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, मुझे तेरी जन्नत का मोहताज नहीं। हम तो बांके बिहारी के चरणों में रहते हैं, वहां तो तेरी कोई औकात नहीं, वहां तो तेरी कोई औकात नहीं। जहां बांके बिहारी रहते हैं वहां पर जन्नत से भी बड़ा महाजन्नत हमारे बांके बिहारी बैठा है प्यारे। आज बताइए, जितनी भी कथा सुन रहे हैं, चाय वाले बाबा का अंतिम सवाल, आप लोग प्रतिदिन सोने से पहले अपने आप से पूछना कि आज दिन भरे में मैं कोई अच्छा काम किया हूं क्या? अपने आप से पूछना। और सच में करो, अगर तुमने एक दिन में भी कोई अच्छा काम किया है ना, तो गारंटी है मेरी, आपको बहुत सुखी के नींद आएगा। और तुमने अच्छा काम नहीं किया, किसी का दिल दुखाएगा ना, तो रात भर में आपको बार बार नींद खुलेगा। अगर तुमने अच्छा काम करना है तो घर में गुल्लक रख लीजिए। 1 रुपए भी दान होता है और 1 लाख रुपए भी दान होता है। आप एक गुल्लक में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो आपका फाइनेंशियली है, उनको देखकर एक गुल्लक में डालिए। अगर रोज के 5 रुपए डालते हैं बिशंबर जी, 150 रुपए, और साल में 1800 रुपए होता है। और जब 1800 रुपए होए ना, तब तुम्हारा जन्मदिन या तुम्हारा सालगिरह आएगा ना, उस दिन पति पत्नी जाना और जाकर के अनाथ आश्रम या गौशाला में जाकर भंडारा कर देना, तो तुम्हारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा प्यारे। अच्छा काम करने का एक रास्ता। 33 साल की उम्र में चाय वाले बाबा 279 लड़की का कन्यादान मैं कर चुका हूं। और बड़े रवेली में फिर कहता हूं, इस गांव में कोई भी गरीब बेटी होंगे वो आकर के मेरे से मिले, A to Z शुरू से चढ़ावा, एक नारियल लेके नहीं जाऊंगा और पूरी चढ़ावा में बेटियों को दान करके चले जाऊंगा। ये मेरी संकल्प बद होगा। क्योंकि जहां भी मैं गया हूं, भागवत पढ़ने, दक्षिणा लेने नहीं गया, चढ़ावा लेने नहीं गया, मैं तो एक ही चीज कहने के लिए आया हूं बड़े रवेली वाले को, अरे बंदे, मैं तो जुड़ गया हूं गोपाल से, मेरी चिंता मत करो, मैं तो जुड़ गया हूं मेरे गोपाल से। अब तो बड़े रवेली वालों को भगवान से जोड़ने के लिए आया हूं, बड़े रवेली वालों को भगवान से जोड़ने के लिए आया हूं। माताओं बहनों, आज हमारी देश में, क्षमा चाहूंगा मैं, कुछ लोग हमारे धर्म को व्यापार बना रहे हैं और कुछ भोली भाली माताएं जो शास्त्र की बातें नहीं जानते हैं, कुछ पंडित जी लोग, क्षमा चाहूंगा, कुछ पंडित जी लोग, मैं जब स्पष्ट बोलता हूं कुछ विरोध में भी है मेरा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे चाय वाले बाबा को। कई लोग 11,000, 7,000 देके आप लोग को वृंदावन लेके जा रहे हैं भागवत कराने। आप लोग 100 लोग जाते हैं ना, 100 पंडित लेके जाता है क्या? ध्यान से सुनिए, जाते हैं? नहीं जाता। अगर 100 आदमी को लेके गया, 11,000 रुपए एक से लिया, पंडित ने 11 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया और मुश्किल से 3-4 लाख खर्चा होता है, 8 लाख रुपए पंडित अपना जेब में डालता है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 आदमी का भागवत एक साथ कैसे होगा? तुम्हारा गोत्र अलग है, उसका गोत्र अलग है, उसका गोत्र अलग है। तो मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग गरीब हैं, भागवत नहीं करा सकते, तो आप लोग बाहर के पंडित ना बुलाएं। वही 11,000 रुपए को तुम्हारे घर में पंडित जी 7,000 रुपए दक्षिणा लेगा और 4,000 रुपए का पूजा पाठ में खत्म होगा। अपने गांव की ब्राह्मण देवता को बुलाओ और अपने गांव के ब्राह्मणों को आगे बढ़ा करके अपने घर में भागवत का मूल पाठ करा लीजिए, तो पर भी भागवत का पुण्य आपको मिल जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, ये विद फॉर्मेलिटीज है, इससे कुछ नहीं होना है। आयोजक को तो फायदा जब ही होता है जब मेरे पंडित जी गिरधर, देखना आप लोग 6:30 बजे परायण चालू, मतलब चालू
10:30 बजे बंद, और फिर अभी वो 3 बजे पाठ में बैठा है, अभी तक पढ़ रहा है। हम लोग 6 से 7 घंटा पारायण करते हैं, तब जाके मूल पाठ पूरा होता है। क्या पंडित 2 घंटे में पारायण को पूरा कर लेगा? हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सनातन धर्म के नियम को जानना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में भी ब्राह्मण है, बरेली में, भटोरा में, मालखरौदा में, जो नगर में, उनको अपना घर में बुलाकर मूल पाठ कराएं। और उस ब्राह्मण की भी लड़की है, लड़का है, उनको भी आप लोग को आगे बढ़ाना है, और उस ब्राह्मण देवता का भी कल्याण होना चाहिए। दूसरा, आपको वृंदावन में ही कराना है ना, तो पंडित जी जो आएंगे ना, उसको बोलना, पंडित जी कितने लोग को लेके जा रहे हो? 100 लोग को। तो उनको बोलना 100 पंडित भी लेके जाना, तभी तो तुम्हारा भागवत होगा ना। तो माताओं बहनों, पितरों का दोष लगता है इसमें। कभी भी पूरा एक गोत्र मिल करके नहीं कराना चाहिए, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। तुम्हारा गोत्र का पिंड अलग होगा, उसका गोत्र का अलग होगा। यही तो भागवत में सुन दी है ना, गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी का पिंड दान किया, तो पर भी उसका मुक्ति नहीं हुआ, क्योंकि गोकर्ण का गोत्र अलग था, धुंधकारी का गोत्र अलग था। राधे राधे, राधे राधे, बोलो मां की बिरडाल की। आइए, मैं भजन गा रहा हूँ, सबको गाना है। उसके बाद में 10 मिनट की कथा है। जो परीक्षित मोक्ष को सुनेंगे उसको 7 दिन की भागवत कथा का पुण्य प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो मां की बिरडाल की। एक आस तुम्हारा है कन्हैया, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। विश्वास तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। बोली वाले श्याम, विश्वास तुम्हारा है। मुरली वाले श्याम, मुझे आस तुम्हारा है। मुरली वाले श्याम, मुझे आस तुम्हारा है। मुरली वाले श्याम, एक आस तुम्हारा है। मुरली वाले श्याम, विश्वास तुम्हारा है।
विश्वास तुम्हारा है। तेरे ही भरोसे में एक आस लगाया है। तेरे ही भरोसे में एक आस लगाया है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाया, जितना इसे समझाया, उतना ही भटकता है। मुरली वाले श्याम विश्वास तुम्हारा है। मुरली वाले श्याम विश्वास तुम्हारा है। मेरा हाथ पकड़ ले श्याम, ये जीवन तुम्हारा है। मेरा हाथ पकड़ ले श्याम, ये जीवन तुम्हारा है। चरणों में मेरा जीवन अब सौंप दिया तुझको। चरणों में मेरा जीवन अब सौंप दिया तुझको। मेरी नैया लगा दे पार, बस तेरा भरोसा हो। मेरी नैया लगा दे पार, बस तेरा भरोसा है। मेरी नैया लगा दे पार, बस तेरा भरोसा हो। मेरी नैया लगा दे पार, बस तेरा भरोसा हो। तुम साथ नहीं दोगे, तुम साथ नहीं दोगे, बोलो कौन हमारा है। मुरली वाले श्याम बस तेरा भरोसा है। मुरली वाले श्याम बस तेरा भरोसा है। बोल लाल की जय हो। आइए प्रेम जी, आपको तकलीफ है तो चेयर में बैठ जाओ। और 5 से 7 मिनट की कथा बची है। अब कथा मोक्ष हो जाएगी। परीक्षित मोक्ष की कथा में मैं आ चुका हूँ। सभी इस कथा को सुने। हमारे परिवार की बहन बेटियां, जो चाची हैं घर के, वो सभी कथा को सुने। भाई युवा साथियों सभी सुने। राधे राधे। अब यहीं पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित 56 करोड़ यदुवंशी, अर्थात कृष्ण का कितना परिवार है? 56 करोड़, 56 करोड़। और यहीं पर भगवान कैसे अपने परिवार को मोक्ष के द्वार पर ले जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी ज्ञान मिलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण अपने परिवार को बिना गुरु के मोक्ष दिला नहीं पाया। बिना गुरु के किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और देखिए कैसे गुरु से मोक्ष दिलाया। यदुवंशियों को कुरुक्षेत्र के मेले में बुलाया। कुरुक्षेत्र कहाँ है?
हरियाणा। कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा? वहां के राजा कुरु थे, जिनका क्षेत्र था, जिसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र पड़ा। राधे राधे। अब कृष्ण को बाबा मैया यशोदा और ब्रजवासियों का याद सताने लगा और कुरुक्षेत्र के मैदान पर सबको बुलाया। आप लोग को पता है ना, कृष्ण जी जब वृंदावन से निकले तो कितने साल के थे? 11। और कितने दिन के लिए बोले थे? 2 दिन के लिए। लेकिन जब भगवान वृंदावन से निकले तो 11 साल के थे। अब आज कुरुक्षेत्र के मेले पर आया है तो भगवान को उम्र हो गया है 111 साल, 100 वर्ष हो गया। और यही हमारा जीवन है जीने का। क्या भगवान कृष्ण ने मथुरा जन्म लिया, पलट के नहीं देखा। गोकुल आया, गोकुल को छोड़ा, पलट के नहीं देखा। वृंदावन आया, अब वृंदावन पलट के नहीं देखा। मथुरा आया, मथुरा पलट के नहीं देखा। द्वारिका आया और द्वारिका से आज परम धाम जा रहा है। जब तक पीछे को छोड़ोगे नहीं तब तक आगे के बांके बिहारी आपको मिलने वाला नहीं है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया? पीछे ही तो छोड़ा सबको, इसलिए द्वारिकाधीश बन गए। राधे राधे। माताओं बहनों, मैं पहले ही बताया आपको, कभी भी मैं भागवत जब पढ़ता हूं तो व्यासपीठ के नियम आसन नहीं बदलता। बदलता है क्या? मैं कभी भी चाहे 10 घंटा भी प्रवचन करूंगा, 12 घंटा, आजकल तो 3 घंटा फिक्स है। लेकिन चाय वाले बाबा को भागवत कभी 8-9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा पहले कभी खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊं? क्योंकि मैं ये कभी नहीं सोचता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं ये सोचता हूं मैं कथा कर रहा हूं और मैं अपने गोपाल जी को कथा सुना रहा हूं। ये सुन रहा है और मैं पढ़ रहा हूं। इसी भावना के साथ में कथा मैं कहता हूं और इसी भावना के साथ यदि बिहारी जी के साथ आप लोग भागवत सुनेंगे तो निश्चित है हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, हमारे पूर्वज और पितरों का भी कल्याण हो ही जाता है प्यारे। राधे राधे। 111 साल के हो गए और कुरुक्षेत्र के मेलन में मिलन हुआ। पांडव आए थे, सत्संग हुआ और राधा रानी से जिनको नहीं मिले थे आज सबसे मिलवाया है। राधा रानी सब वहां पर थे तो देवकी मैया ने जब कृष्ण से पूछा दिसंबर तो क्या पूछे? अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुमने तो गुरु माता के मरे हुए बेटा को लाकर वापस दिया है, तो आपके लिए मैंने भी 6 बेटा को तुम्हारे मामा कंस के द्वारा मारा गया है, मैंने भी खोया, मेरी भी इच्छा है। भगवान कृष्ण अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए माँ बाप का आज सूतल लोक में राजा बलि के यहाँ से जो 6 पुत्र मारा गया था वो ला करके देवकी मैया की गोद में डाल दिया। दुग्ध पान कराई, प्यार किया, माँ की ममता झकेले और जैसे दूध पिलाई और थोड़ी देर बाद में 6 बच्चे क्या हो गया? गायब हो गए। फिर मैया ने कहा बेटा वो कहाँ गए? माँ वो तो दूसरे लोग के वासी हो गए हैं और जो दूसरे लोग के वासी हो तो कभी लौटकर उसी शरीर में नहीं आते हैं और आपकी अंतिम इच्छा थी इसलिए मैंने वो अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने लाया और वो चले गए, उसको मैं भी ला नहीं सकता। राधे राधे। और जैसे ही आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं 2 ही लीला है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मर्यादा में रहकर सबकी पूर्ण किया और द्वापर युग में भगवान लीला पुरुषोत्तम कहलाए, लीला दिखाकर माखन चोरी, रास लीला, कई प्रकार की भगवान ने चीर हरण लिया, लीला पुरुषोत्तम इसलिए कहलाया। और मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूं, बोलेंगे गुरुजी इस शब्द को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे पता है, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा संत हूं, भारत का छोटा सा संत हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक हिंदू समाज में एक संत होना चाहिए, हर एक सनातन धर्म में, हर एक समाज में एक संत होना चाहिए। आज हो रहा है कोई संत पैदा? कोई है क्या? संत बन करके घूम रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन संत कोई नहीं है।
संत को ना धन का लोभ ना मन का लोभ। फक्कड़ राम गिरधारी, लोटा मिले ना थारी, फक्कड़ राम गिरधारी। हम आए हैं 4 सूटकेस लेके आए हैं, 4 सूटकेस लेकर चले जाएंगे। क्या लेकर आए और क्या लेकर, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज मुझे तकलीफ इसी बात का है कि इसी धरती पर दिसंबर जी राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, परमहंस पैदा हुए। अरे 40 साल के उम्र में, 40 साल की उम्र में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य पैदा हुए ना, और 40 साल ही जीवित रहे। लेकिन 40 साल में सनातन धर्म और धर्म को जिंदा करके दुनिया से वापस चले गए। सुभाष चंद्र बोस जानते हैं कितने साल के थे? सभी पढ़े लिखे लोग हैं। कितने साल का? स्वामी विवेकानंद की उम्र क्या था? 100 साल जीने के बजाय 40 साल ही जियो, लेकिन एक अच्छा कर्म करके ही मर जाओ ताकि तुम्हारे दुनिया में नाम अमर हो जाए और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्यारे 100 साल के घिलर के जीने के बजाय स्वामी विवेकानंद की तरह 43 साल में अपना जीवन को त्याग दो, सुभाष चंद्र बोस की तरह अपना जीवन को त्याग दो, रामकृष्ण परमहंस की तरह प्राण को त्याग दो, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कुछ करके जाओ। अब आज समाज में क्यों पैदा नहीं हो रहा है? क्योंकि हर एक इंसान भोग विलास में डूबा है। हर एक इंसान, कहां से भगवान पैदा होगा? भगवान को पैदा करने के लिए भी त्याग की जरूरत है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ब्याह हुए, 11 साल बाद गृहस्थी बसाया। राजा दशरथ जी महाराज का विवाह हुए, 3 महीना के बाद गृहस्थी कौशल्या के साथ बसाया। तब जैसे तपस्या करके तब राम को पैदा कर पाया, राम जैसा पुत्र को पाया है। आप लोग भी गृहस्थी में तपस्या करें, त्याग करें, 2 से 3 महीना पूजा पाठ तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थी बसाओ, तो तुम्हारे सुंदर पत्नी के गर्भ से रामकृष्ण परमहंस जैसा और स्वामी विवेकानंद जैसा संत पैदा होगा और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। कृष्ण अवतार ही परिपूर्ण अवतार है और यदुवंशियों का यही प्रस्ताव गिराते हैं। भगवान बोले पृथ्वी का भार लगभग दूर हो चुका है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार ही धरती का क्या बन जाए, बोझ बन जाए। तो देखो भगवान ने कैसे भेजा। द्वारिकापुरी में मंडली बुलाया, खूब सत्संग चला और सुंदर बगीचे में सत्संग चल रहा है। किसका? गुरुदेव। कौन है? कृष्ण के गुरु। हाँ जी, हमारे कृष्ण जी के गुरुदेव हैं दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि का सत्संग चल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुभग न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग चल रहा है खूब, वहां भगवान के बच्चे लोग मजाक करने के सोचे। और एक जामवती का पुत्र था सांब, दिखने में थोड़ा सुंदर था, उनको एक स्त्री का भेष बनाया। देखो कैसे भगवान के एक स्त्री का भेष बनाया और पेट में कपड़ा बांध दिया, अर्थात गर्भवती बनाया। और साधु संतों का क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, इसको ज्ञान है कि नहीं। मंडली के पास में गए, बाबा आप लोग बताओ इसके गर्भ से लड़की होगा कि लड़का होगा। वो दुर्वासा मुनि जो क्रोध कर ऋषि हैं, ध्यान लगाए, उनको पता चल गया कि बच्चे हैं, भगवान के हमसे क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, भगवान के बच्चों के हमसे मजाक करने आए हो। उतने ही बोले तो भगवान के बच्चे बोल दिए, आता जाता कुछ नहीं है, धोम धतुरा रचे हुए। उतने में दुर्वासा मुनि का मन खराब हुआ, जाओ इसके गर्भ से एक मूसल का प्रागट्य होगा जो तुम्हारे कुल को नाश करेगा, कुल को नाश करेगा। कौन? दुर्वासा मुनि। गुरु का श्राप लग गया। और जैसे गुरु का श्राप लगा, मैंने तो बताया गुरु के श्राप में भी तुम्हारा कल्याण है और गुरु के प्यार में भी तुम्हारा कल्याण है। बस गुरुदेव का मैं तो यही कहता हूं ना, झूठे व्यक्ति के प्रशंसा से अच्छा है किसी संत का डांट खा लो तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन झूठे व्यक्ति के प्रशंसा में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और बच्चे डर गए और डर करके तुरंत वापस आए, उग्रसेन जी महाराज को बताए। उग्रसेन जी महाराज ने कहा, अब पछताए सो क्या होत है, चिड़िया चुग गई खेत, जो होगा सो देखा जाएगा। आइए, वो मूसल को, कपड़े को जब खोले तो उसी कपड़े से क्या प्रागट्य हो गया, मूसल प्रकट हो गया। और जैसे मूसल प्रकट हुआ तो सब डर गए। उसी मूसल को चूरा बनाकर समुद्र में क्या कर दिया, बहा दिया। और वो बात तो भगवान कृष्ण को जानकारी में नहीं रखा। और वही जो मूसल को चूरा बनाए वही पैनी घास बना। तलवार से कोई मार दिया जाए तो बच जाएगा, लेकिन पैनी घास किसी के ऊपर में चला दिया जाए तो शरीर 3 टुकड़ा में गिर जाता है, कोई बच नहीं सकता। बोले राधे राधे। इसी समय नारद जी महाराज आए, भगवान के माता पिता को दिव्य ज्ञान दे करके आज नारद जी को वसुदेव जी के पास भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की। ऋषभदेव भगवान के 9 योगेश्वर कहलाए और भागवत धर्म की शिक्षा क्या आप लोग को मैं कह देता हूं, प्रेम जी, ये शरीर क्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर है। और ये जिंदगी एक किराए का घर है। जब तक किराए पटाते रहोगे तब तक ये जिंदगी का सांस चलते रहेगी, और जिस दिन किराया पटाना बंद कर दोगे सांस वहीं थम जाएगी। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक
एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत का बजा जिस दिन ये डंका, ठोक दी तब फूल में ये लंका। मौत का बजा जिस दिन ये डंका, ठोक दी तब बल में ये सोने की लंका। कर गई मौत रावण का बंका, वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना अगर दिन हो सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, अंधेरी रात के बाद सवेरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना अगर ये दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना आएगा सवेरा। पाँव फूलों के रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन तो गाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन तो बदलना सबको पड़ेगा। और ये शरीर क्षण भंगुर है प्रेम जी। अगर भव रोग से बचना है, संसार के रोग से बचना है, दुख के रोग से बचना है, पाप के रोग से बचना है, अब भी समय है किसी सदगुरु का शरण पकड़ना। और सदगुरु का जिस दिन हम चरण पकड़ेंगे, उस दिन हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। बोलो राधे राधे। अंधकार के मार्ग से प्रकाश की ओर ले जाए वही कौन है? गुरु होता है। बोलो राधे 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 राधे। ये जीवन हमारा जब तक नहीं होगा, नरपाल जी मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे ना? ये जीवन जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये जीवन को पहले अपना कर लो। और भव रोग से केवल सदगुरु बचाता है। और जीवन में दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाया था, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है।
बहुत सोच समझ करके हमको गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के परमात्मा का प्राप्ति हर किसी को नहीं हुआ है, न होने वाला है। आखिर इतने बड़े दुनिया के विद्वान रावण, ना उसके जैसा कोई विद्वान था, न है न कभी, फिर भी क्षत्रिय के हाथों मारा गया ब्राह्मण को। क्यों? नहीं था, नहीं था, नहीं था, तो रावण का कोई गुरु नहीं था। और बिना गुरु के कितना विनाश होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? रावण है। अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई विद्वान नहीं है जिसको मैं गुरु का दर्जा दूं। और यही आज क्षत्रिय के हाथों मारा गया। राधे राधे, राधे राधे, जोश बोलिए। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्य को मार्गदर्शन करे, उचित समय पर शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। वही कौन होता है? गुरु होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने तो हिरण को भी गुरु बनाया, दिसंबर जी, सर्प को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। अब बोलोगे गुरु जी भौरा क्या गुरु बनाया? तो भौरे के अंदर एक अच्छाई है। क्या? दिन भर फूलों का रस लेता है, और शाम को जब ढलने का समय आया तो फूल ने कहा, अरे भौरे, दिन भर तो मेरा रस लिया, अब तो उड़ जा, अब तू उड़ जा। तो भौरे ने कहा, दिन भर मैंने आपका रस लिया है, अंतिम समय में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। उस अच्छाई को देख करके भौरे को क्या बनाया? गुरु बनाया। राधे राधे। आइए 5 मिनट बाद आरती करते हैं, सभी सीधे बैठ जाएं। भगवान परम धाम जाने वाला है। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, आरती होली। राधे राधे। जैसे ही आज हमारे जीवन में दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया, वैसे गुरु होना चाहिए। और गुरु को किया गया प्रणाम कल्याणकारी ही होता है। जो शिष्य होकर भी शिष्याचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाला गुरु को उसकी घृष्टता क्षमा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और उस शिष्य का कल्याण कब होता है? दिसंबर जी, कई लोग ऐसे ना आज दुनिया में ऐसे गुरु हैं, लोग फिरते रहते, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है। ऐसे चेला चेला कहने में उस चेला का कल्याण होने वाला नहीं है। जो वेद का पाठ मात्र करता है वो नाती है, जो आचरण करता है वही हमारा गुरु है। जो वेद पाठी हो, ब्राह्मण मंत्राधीन, इसलिए ब्राह्मण 4 गुरु होता है प्रेम जी। देवताओं का गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, संसार के मानव गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। राधे राधे। 56 करोड़ यदुवंशी परिवार सारे के सारे मदिरा पान पी करके उन्मत्त हो गए हैं, मंदहोश हो गए हैं। और जब शराब पीते हैं तो आपस में किसी को कोई पता नहीं होता है, और आपस में सब क्या करने लगा? लड़ने लगा। और जब शराब पीकर लड़ने लगा और कुछ मारने को नहीं मिला, तो वही मूसल को जो चूरा बनाकर समुद्र में बहाया है वो क्या बन गया है? पैनी घास। और यमुना नदी के किनारे जब लड़े तो सब ने पैनी घास को 56 करोड़ परिवार ने उखाड़ करके एक दूसरे को क्या करने लगा? मारने लगा। और देखते ही देखते भगवान कृष्ण और गुरुदेव के सामने आज 56 करोड़ परिवार भगवान का परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की। राधे राधे। और जैसे बलराम भैया ने कृष्ण जी को प्रणाम करके शेष नाग के अवतार ले लिया,
शेष नाग में परिणित हो गए। इतना बड़ा परिवार को खोकर एक वृक्ष के छांव में बैठे हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। एक भी बिल्कुल नहीं है, एक भी दुख नहीं है। अगर कोई चला जाए ना, क्षमा चाहूंगा, शास्त्र की बात है, उसको तो बोलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति के पति चला जाए, माँ चले जाए, बेटा चले जाए, तो 10 गात्र तक रुदन सही है। अगर 10 गात्र के बाद कोई रोते हैं उस जीवात्मा के लिए, तो जितना रोगे उसके आंसू निकलती है वो कुत्ते के मूत्र के समान होता है, और उसी आंसू को उस जो मृतात्मा है, जो व्यक्ति मरे, उसी को पिलाया जाता है। तो ज्यादा दुख हमको नहीं करना चाहिए। जितना तुम यहाँ दुख करोगे उतना ही उसको वहां दुख मिलता है। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण वो कन्हैया एक वृक्ष के नीचे अपने पैर को सामने कर बैठ गए। बहेलिया आया और भगवान के जब पैर सामने थे तो मृग समझ गया भगवान को। देखिए, भगवान ने भी अपना कर्जा चुका के गया है। कौन सा कर्जा? सुन लीजिए। भगवान सामने वृक्ष के नीचे बैठे थे पैर करके, एक बहेलिया आया और मृग समझ करके उसके ऊपर क्या चलाया? बाण चलाया। और जैसे बाण चलाया भगवान के पैर पर आया, और पैर पर आया तो रक्त रंजित हो गया, ब्लड निकलने लगा। बहेलिया ने देखा मैंने तो भगवान के ऊपर क्या चला दिया? बाण चला दिया। रोने लगा। बहेलिया को समझाया, देखो बेटा रो मत, मेरा कर्जा था आपके ऊपर। बोले कौन सा? त्रेता युग में सीता के प्रेम के कारण मैंने मृग को मारा था, वो कर्जा मेरे ऊपर था। आज वही मृग को तुम मार रहे थे, उस मृग को मैंने बचाया, वो बाण मैंने अपने पैरों पर लिया है। तो आज नहीं तो कल कर्जा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये मत सोचना मैं इससे बच जाऊंगा। आपके घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ है, अंधे बच्चे पैदा हुआ है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, इसके मतलब नहीं आपको सेवा करना। जितना ज्यादा हो सके उस बच्चे का सेवा आपको करना है, क्योंकि अगले जन्म का कर्म आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। वो बच्चा तुमसे बदला लेने के लिए आया है, तो इसी जन्म में सेवा कर लो, ताकि अगले जन्म में फिर ऐसा स्थिति आपको देखने को नहीं मिले। अगर इस जन्म में सेवा नहीं करोगे तो फिर अगले जन्म में वो सेवा कराने के लिए तुम्हारे घर में जन्म लेकर आएगा। कर में प्रधान विश्व कर रचिराका, और जो जस करहि सो तस फल चाका। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की। दारुक नाम के सारथी को बुलाया और आदेश दिया, जाओ बता दो आज से 7वें दिन ये जो द्वारिकापुरी में रहता हूँ समुद्र के नीचे, ये द्वारिकापुरी समुद्र के में समा जाएगी, उससे पहले अन्यंत्र कोई दूसरी जगह ले जाओ। आकाश मंडल में देवता छा गए हैं। प्रभु के स्वागत में आज भगवान जाने वाले हैं। सभी दोनों हाथ दोनों घुटना में रख लें। प्रेम जी सामने आइए। छोरा लोग आए सामने आए। पितरों को फोटो अपने सभी पास में रखें। आप सभी बैठ रहे हैं। छोरा सब फोटो उठाओ, सबको गोदी में दिलाओ। सम्मान के साथ उठाएं, है ना बेटा? एक दो उधर दो। कौन है वो? ये कौन है? हाँ लेके बैठ जाओ। ये कौन है जो पकड़ा रहे हैं? ये कौन है? अरे ये कौन है पूछ रहा हूं। आप तो पकड़ो ना।
तुम छोड़ चले गए पूरा परिवार को, तुम छोड़ चले गए पूरा परिवार को, तुम छोड़ चले गए पूरा परिवार को, तुम छोड़ चले गए पूरा परिवार को। तेरे भरोसे मेरा परिवार था, तेरे भरोसे मेरा परिवार था, कहाँ तुम चले गए पूरा परिवार छोड़े, कहाँ तुम चले गए पूरा परिवार छोड़े। पहले मगन था खुशी नींद सोया, पहले मगन था खुशी नींद सोया, घर भी छोड़ा तुमने परिवार भी छोड़ा तुमने, घर भी छोड़ा तुमने परिवार छोड़ा तुमने, कहाँ तुम चले गए लौट के आ जाओ, कहाँ तुम चले गए लौट के आ जाओ, ये परिवार तेरा लौट के आ जाओ, ये परिवार तेरा लौट के आ जाओ। आपकी कृपा से भीतर सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से भीतर सब काम हो रहा है, करते हो तुम तो भीतर, करते हो तुम तो फिकर मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ होते तो खुशियाँ भी और होती, तुम साथ होते तो खुशियाँ भी और होती, पूरा परिवार यहाँ कमी है तुम्हारा, पूरा परिवार यहाँ कमी है तुम्हारा। सभी दोनों हाथ दोनों घुटना में रखें, इधर कर सक जाइए भी संभल जी, इंद्राणी जी आइए, चाची लोग भी इधर आ जाए सामने, बच्चे लोग जो गोत्र है वो सामने रहे। देखिए आज भगवान परम धाम को जाने वाला है, सभी दोनों हाथ दोनों घुटना में रखें। आकाश मंडल में देवता छा गए हैं, आज प्रभु परम धाम जाने के लिए आज स्वागत में सभी स्वधाम जाने वाले हैं। देखिए भगवान कहाँ गया, आप लोग को कल मत पूछना कहाँ है, आज तो बता ही दे कहाँ गया। आकाश मंडल में देवता छा गए हैं और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, और जैसे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दोनों घुटना में दोनों हाथ को भगवान रखे हैं, और भगवान ने एक बार द्वारिकाधीश ऊपर की ओर देखे हैं
भगवान का शरीर लुप्त हो रहा है और धीरे धीरे वह शरीर प्रकाश में डाइवर्ट हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। और इतना भयंकर प्रयास, इतना तेज प्रकाश गोल गोल उड़ने लगा श्याम कलर का, और नीला कलर करके भगवान प्रकाश में परिणित हो गए हैं। प्रकाश में परिणित होकर के गोल 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 घूमते घूमते आया और श्रीमद् भागवत में समा गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हेलो 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 हेलो, जोर से बोलूं क्या? और जोर से, माइक से। राधे 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 राधे। बोलो मां की बिहारी की राधे राधे। राधे राधे। भगवान कहाँ गया? भगवान कहाँ है? श्रीमद् भागवत में समाहित हुआ है, इसलिए इसको पुराण नहीं कहा गया, वांगमयी प्रतिमा कहा गया। जब भी मंदिर जाएं आप लोग तो कभी भगवान के मूर्ति को मूर्ति मत कहना। मूर्ति उसको कहता है जिसमें जान नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उसको प्रतिमा कहना चाहिए, विग्रह कहना चाहिए। जैसे हम लोग को मनुष्य कहते हैं, मरने के बाद मुर्दा कहते हैं, वैसे वो मुर्दा होता है मूर्ति, इसमें कोई जान नहीं है। तो भगवान का प्रतिमा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भगवान परम धाम को चले गए। बोलो भागवत महापुराण की। जैसे भगवान परम धाम को गए और परम धाम को जाने के बाद में कलयुग का आगमन हो गया, द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हुआ। हो कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमरी नर उतरहि बारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम। राधे 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 राधे। बोलो मां की बिहारी लाल की राधे राधे। मेरे को ऐसा लगता है उनका जो लीड है ना, आर्गन बजता है ना तभी खींच आता है, बाकी से मैं नहीं आता है। राधे राधे।
कलयुग का आगमन हो चुका है और कलयुग केवल नामय धारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान का नाम लेने का कोई नियम नहीं है। सोते जपो, खाते जपो, बैठते जपो, कोई भी नियम नहीं। और कलयुग के कुछ बुराइयां बताई है। कलयुग में ब्राह्मण वेद पुराण भूल जाएगा, ये दूसरे जाति धर्म में चला जाएगा। ब्राह्मण का बच्चा कभी पंडिताई करना नहीं चाहेगा, नौकरी करना चल जाएगा, लेकिन वो कभी पूजा पाठ करना ब्राह्मण के बच्चे नहीं चाहेगा। जो दुनिया को लूटने वाला रहेगा उन्हीं का बागडोर उनके हाथ में सत्ता रहेगा, और जो सत्य आदमी रहेगा उसका कोई बोलबाला नहीं होगा। जिनकी लाठी उनकी तर्ज पर क्या होगा, न्याय होगा। तो और लोगों का आयु धीरे धीरे कम हो जाएगा और 12 साल की लड़की लड़का दादा दादी नाना नानी बनेंगे। कब उनकी ब्याह होगा, कब उनकी दादा दादी 12 साल में दुनिया से चला जाएगा। और लोगों का हाइट चना के झाड़ जैसा होगा। भंटा के पेड़ को लोग डंडा से तोड़ेंगे, और वो स्थिति लक्षण दिख ही रहे। माँ बाप का देखो तो हाइट है, अब आज के बच्चे जितने भी हो रहे हैं सब नीचे गढ़ते जा रहे हैं। गौ माता को देखो कितनी छोटी छोटी हो गई है। पहले देखने से रंभाती थी तो ऐसा लगता था कोई देवी रंभा रही है। और कलयुग में हाथ पर काम नहीं करेगा, लोगों का हाथ पर काम नहीं करेगा, मशीन युग हो जाएगा। हर चीज मशीन से होगा। आवाज देख लीजिए, खाना बनाने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, सब चीज की तो मशीन आ गई। रोटी बनाने की मशीन, चटनी पीसने की मशीन, मठा भिगोने की मशीन, सारी चीज तो मशीन युग हो गया। तो कलयुग में क्या होगा, मशीन युग होगा। और घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग आएगा तो भागवत में बताया प्रेम जी कि भगवान का उत्तर प्रदेश में समहल नाम का तहसील होगा, वहीं पर भगवान का क्या होगा, विष्णु यश नाम का ब्राह्मण होगा। उसी के घर में, ब्राह्मण का घर में भगवान का क्या होगा, कल की अवतार में जन्म होगा। कैसे पता चलेगा? तो जन्म लेने से पहले पूरे सृष्टि में फूलों की वर्षा होगी, शीतल शीतल पूरा मंद मंद हवा चलेगी, और ब्राह्मण के घर में 3 सांवले रंग का घोड़ा आएगा, और तीनों सांवले रंग का घोड़ा अचानक आकर खड़े होगा। भगवान उस घर से निकलेगा, जो बच्चा जन्म लेगा बीच वाला घोड़े में बैठेगा, तेज रफ्तार से तीनों घोड़ा दौड़ेगा 10 कदम, और घोड़ा तीनों क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, और हमको पता चल जाएगा कि कल की अवतार हो गया। पितरों को रख दीजिए। राधे 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 राधे। और कलयुग में एक चीज बता देता हूं, कलयुग का आयु 4,32,000 है। कितना है? 4,32,000। और अभी केवल कलयुग को धरती पर आया है 5700 दिन हुआ है। 5,700 दिन कलयुग को आए हुए हैं। अभी तो कितना बचा हुआ है कलयुग का आयु। और कलयुग में जो नाम संकीर्तन भगवान का करेगा, वही कलयुग के दुष्प्रभाव पापों से बच पाएगा, अर्थात कोई कलयुग से बचने वाला नहीं है। और ये धरती केवल 7 खंभा में टिका है, और ये 7 खंभा में जीत लिया तो समझ लीजिए कलयुग का विजय हो जाएगा। पहला है वेद। आज देख लीजिए, आजकल के नेता लोग भी ना केवल सब अपने में लगे हैं। स्कूल में क्या हो रहा है नेता को कोई पता नहीं। छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज, उसको लुप्त किया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो गाय का निबंध लिखो, रक्षाबंधन का निबंध लिखो, लक्ष्मी जी कृष्ण जी के बारे में बताते थे। आज कोई भी विद्यालय में हिंदू धर्म का कोई बातें नहीं है। पूरे विदेशी कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर को स्कूल में डाल दिया जा रहा है। और यही स्थिति रही
तो आजकल तो स्कूल में वंदे मातरम भी नहीं होता, क्रिश्चियन पाठ होता है। आज बड़े बड़े नेता मंत्री बने हुए हैं। आज स्कूल में बच्चा हिंदू का लड़का मौली धागा बांध के जाता है, ताबीज पहन के जाता है, तिलक लगा के जाता है, टीचर मौली धागा उतरवा देता है कि इस बात की हिंदुओं का शासन हमारे विद्यालय में है। क्या हमारे नेता मंत्री कलेक्टर हिंदू नहीं है? क्या हमारे स्कूल में यह प्रतिबंध जो होता है, क्या इसमें शासन क्या ध्यान नहीं दे सकता? सब कलयुग का प्रभाव। आज देखिए कोई बच्चे मौली धागा बांध के जाते हैं, निकलवा दी जाती है, तिलक को मिटवा दी जाती है। ये हमारा सनातन धर्म ऐसे पीछे जा रहा है। हम सबको जागना होगा और अपने बच्चों को सीखा और मौली धागा हर एक हिंदू के हाथ में होना चाहिए और मस्तक पर क्या होना चाहिए? तिलक होना चाहिए प्यारे। राधे 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 राधे। दानी जो दुनिया को लूटेगा वही दान करेगा। गाय आज देख लीजिए, गाय दिख रही है क्या सृष्टि में? लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं लेकिन गाय पालना पसंद नहीं करते। पालो, अच्छी बात है, पालो। अगला जन्म की तैयारी ही कर रहे हो आप लोग। हम क्या कर सकते हैं? ज्ञानी बांट सकते हैं, मानना तो आप ही को पड़ेगा। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राजा परीक्षित, प्रेम जी, विशंभर जी, नरपाल जी, आप लोग से अंतिम शब्द कह रहा हूं। अब भागवत में कुछ नहीं रह गया है। समस्त बड़े रेबेली वाली माताओं बहनों, युवा साथी, पिता तुल्य प्यारे बच्चों, 7 दिन में आप लोग को भगवत की कथा श्रवण कराया। आप लोग बोलोगे गुरुजी 7 दिन में क्यों सुनाए? क्योंकि राजा परीक्षित के पास में 7 दिन ही समय था। 7 दिन से 6 दिन नहीं होता, 7 दिन से 8 दिन नहीं होता, लेकिन भागवत की कथा 9 दिन ही होता। 7 दिन भागवत की कथा, शुरू दिन गोकर्ण और कल गीता। आज के पंडित लोग तो 7 दिन में ही सिमट रहे हैं और जजमान भी खुश है, हमारे यहाँ 7 दिन में 2 दिन का पैसा बच गया। 2 दिन के चक्कर में 7 दिन खराब हो जाता है यार। कोई भी वक्त आए ना तो हाथ जोड़ के निवेदन करो, महाराज जी गीता और हवन करके ही जाइए। राधे राधे। तो राजा परीक्षित के रूप में 2 पुत्र आपके विराजमान थे, नरपाल जी, विशंभर जी, गुलाब जी, इंद्राणी जी। आप लोग को मैंने पूरा परिवार को एवं पूरे सभी भक्तों को भागवत कथा सुनाया और इस भागवत की कथा में अब कुछ नहीं रह गया। अब मैं भी चलता हूं, ऐसा उनका विचार आया। और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए किसको? परीक्षित को। अब भागवत क्या हो गया? समापन हो गया। राजा परीक्षित को बोले हजारों तक्षक आएगा, राजा परीक्षित तो पर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। केवल जो ऋषि का वचन है वो खाली ना जाए करके आपको आएगा और शरीर को सर्प क्या करेगा? डसेगा। और तुमने 7 दिन कथा सुनी प्रेम जी, आपने अपने पितरों को भागवत सुनाया, तो ये पितर भी अपने परम धाम को चले गए। झूठ नहीं बोलता व्यासपीठ में, कुछ ऊपर वाले की एक शक्ति दी है, एक पितर नहीं गया, उसका मैं कल बता दूंगा और उसको भी मोक्ष के द्वार पर कल कराऊंगा उसका, ठीक है। बाकी पितर चले गए हैं, एक पितर नहीं आया है, वो गुस्सा है, तो उनका हम कल अलग से उपाय करेंगे, ठीक है ना। उसको भी परम धाम को ले जाएंगे। हम तो ऐसे गुरु जी हैं जो आज हमारे इंडिया में नाम है ज्योतिष में, किस दिन किस तारीख को कितने बजे कौन जाएगा, किस दिन कितने तारीख को कौन मरा है वो भी हम बता सकते हैं। बस एक मुट्ठी चावल आना चाहिए जो आप लोग लेके आते हैं। तो इतनी ज्ञान तो भगवती ने दी है, तो आपका वो भी कल्याण कल हम करेंगे, ठीक है। और
हजारों तक्षक सर पाएगा तो पर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा किस में मिल गया है? परमात्मा में मिल गया है। और शरीर तो किसी को हो जलाने का ही काम आता है, या कोई अग्नि से जलाए या मिट्टी से दबाए या कोई श्राप से जले, लेकिन अग्नि से, मिट्टी से, श्राप से ये शरीर नष्ट होता ही है। राधे राधे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज जाने लगे और आसन छोड़ करके आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ही गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया। बोल सुखदेव जी महाराज की। शास्त्रों में बहुत नियम है। अगर सुखदेव जी महाराज ने आसन छोड़ा है तो यहाँ पर भी वक्ता जो वाचन होते हैं सुखदेव जी, उसको भी आसन से एक बार उतरना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में है। अब हमारा भागवत क्या हुआ? पूर्ण हो गया। और जैसे सुखदेव जी महाराज गए, परीक्षित योग मुद्रा में बैठ गया और तक्षक सर्प आया और जैसे आया और राजा परीक्षित के शरीर को क्या कर दिया? डसा गया है, वहीं जलकर नष्ट हो गया। बोल मोक्षदाता भगवान की। राधे 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 राधे। आइए, भागवत को जो अंतिम श्लोक है वो सबको बोलना है, और यहीं से अंतिम श्लोक से क्या हो जाएगा? भागवत विराम हो जाएगा। नाम, बोलिए सभी जोर से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणाशनम। प्रणामो 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 दुख समनस्तम नमामि हरि परम हरि परम। बोल भागवत महापुराण की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सभी माताओं बहनों से चाय वाले बाबा का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और प्रेम जी, आपने मुझे भागवत कथा के लिए निमंत्रण किया और मैंने आपके गृह में 3 तारीख से, है ना, लगातार कथा पूजा पाठ चलता रहा। सभी बड़े रेबेली वाली माताओं बहनों को, घर की बेटियों को मैं यही प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोग के छोटा सा भाई एवं पुत्र के समान हूं, और जो कुछ मेरे से गलती हुई होगी या मेरे वाणी से या कोई भी प्रकार से, उसके लिए चाय वाले बाबा क्षमा प्रार्थी है। और मैं यही कहता हूं, जैसे आज मेरी कथा में आए हो, कोई भी पंडित जी हैं, ऐसी जाया करो। और आप लोग का जो प्रेम
को अमर करते हुए जिस दिन से मैं आया इस घर में बहुएं और बेटियां पूरा परिवार 24 घंटा गुरु जी करके सेवा को करते रहे। और इस घर की जो बेटियां हमारी कंटिन्यू चाय की सेवा में अकेली लगी रही, एक पल भी आपका परिवार ने कोई सेवा में कोई महसूस नहीं करने दिया। मैं चंद्रा परिवार को व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मैं खुश होकर आया था और इस परिवार से मैं खुश होकर के कल चला जाऊंगा। मुझे यह परिवार से कोई भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। आप लोग मन में बिल्कुल ना सोचे गुरुदेव कोई बात के लिए नाराज हुए होंगे, व्यासपीठ से बोल रहा हूं। बस एक ही बात का दुख है मुझे कि आज कुछ जगह ऐसे होते हैं, एक छत के नीचे गुरु और एक नीचे में शिष्य होते हैं, और ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह हूं। अपना परिवार जैसा मैं इस परिवार में रहा और ठाकुर जी की सेवा में ममता रूपी जो दोनों बहुएं, मतलब रात को 2 बजे सोती थी, 3 बजे और सुबह 6 बजे आती थी, कहीं पर भी इन्होंने नियम को उल्लंघन नहीं किया। तो ऐसे माताएं जो आज ठाकुर जी की सेवा में निरंतर 24 घंटा लगी रही, अपने विशंभर जी और नरपाल जी सेवा में लगे रहे, घर के युवा साथी, बच्चे, चाचियां, सारे लोग पूजा पाठ में एकत्रित होकर के आज भागवत कथा को आगे बढ़ाया है। भागवत की पंडाल में व्यवस्था, युवा साथी जो बच्चे हैं, यहाँ पर बेटियां जिन्होंने सहयोग किया है, यह भागवत एक से संभव नहीं है। जब तक पूरा परिवार का हाथ नहीं होगा तब तक यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। और इस घर में क्षमा चाहूंगा, कुछ लोग ये मन में मत लाना गुरुदेव ने हमारा नाम नहीं लिए, मैं कुछ लोगों के नाम से आगे अनार्जित हूं, तो यह परिवार मेरा है, आप लोग का नहीं। जितना विशंभर जी के लिए, नरपाल जी के लिए, उतना प्रेम आपके लिए भी है युवा भाई, अर्थात माताओं को भी, सभी मेरे लिए एक समान है। क्योंकि बेटियां हर तरीका से जो सहयोग किया है, उस सहयोग को भूला नहीं जा सकता, उस प्रेम को भूला नहीं जा सकता। और जिस दिन वो बेटी चाय लेके आई तो मैंने कहा बेटा तो बहन बनेगी कि बेटी बनेगी? उन्होंने कहा बेटी। तो मुझे बाद में पता चला 2 दिन बाद, जिस घर में रहता हूँ कि बेटियों के घर के समय है। और जब मैं नीचे सीढ़ी से उतरा प्रवचन के लिए, एक बार तो मेरे भी आंख में आंसू आया कि आज इस बच्चे को एक पापा की जरूरत है, और वो पापा का तस्वीर दीवार में लगा है। घर तो है लेकिन घर का मालिक नहीं है, घर तो है लेकिन घर का मालिक नहीं है। जिस समय में पापा की जरूरत होती है, आज वो पापा उनके पास में नहीं है, भाई साहब के पापा नहीं है, 3 भाइयों को परिवार यहाँ पर आज सभी पापा कहने के लिए तरस रहे हैं। बच्चे लोग विधि के विधान के सारे नमस्तक हैं, लेकिन आज मैं व्यासपीठ से बोल के जा रहा हूँ, अब जुड़े हैं तो कोई अल्प आयु मृत्यु तो नहीं होगा आपके घर में, जो मैंने रात रात जग के समस्या का समाधान किया। और इस परिवार को छोड़कर जाने में सच में बहुत रुलाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कम ही जगह हूं जहां पर मैं मिल पाता हूं। और यह परिवार में एक अपनापन जैसा लगा मुझे, कभी ये नहीं लगा कि मैं दूसरे के यहाँ भागवत पढ़ने आया हूं। और कल जब मैं जाऊंगा तो बड़ा दुख होगा। और बड़े रवेली के जो माताएं बहनें 11-12 बजे रात तक बैठी है भागवत कथा सुनने के लिए, उन बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद सबको
जो इतने देर रात तक भागवत कथा सुनने के लिए अपने घर द्वार को छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग का प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी आस्थाओं को प्रणाम करता हूँ। और आज आप लोग को था परिवार ही मेरा परिवार है, मेरा आगे पीछे है कौन। मैंने तो यहाँ तक कि बताया, यहाँ से जाता हूँ ना तो कभी आश्रम में भी भीड़ रहती है, लेकिन मुझे कभी चाय पीना है तब खुद बना के पीना पड़ता है। आज राष्ट्रीय स्तर में मेरा नाम है चाय वाले बाबा के नाम से, लेकिन ठीक है, परमात्मा का यही मर्जी है मेरे जीवन में। मैं तो जानता हूँ आज हूँ, कल इस दुनिया में नहीं रहूंगा, ज्यादा दिन का मेहमान तो हूं नहीं मैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को यह ज्ञान बांट रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और क्या पता रे बंदे, क्या मैं यहाँ दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन आप लोग कभी भी भगवान के भजन कीर्तन को मत छोड़ना, प्रभु के नामों को मत छोड़ना, यही सब साथ में जाना है। और हम लोग आज 7 दिन एक ही छत में रहे, हम लोग का 7 दिन का मिलन रहा। कल तुम कहाँ और हम कहाँ, कल तुम अपने माया घर में बिलख जाओगे। अब आज इंद्राणी, गुला, चाचियां, बहन, बेटियां जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो घर भी आज क्या हो जाएगा, कल से सूना हो जाएगा। जो यहाँ पर हजारों आदमी भोजन प्रसादी पा रहे हैं, वो आंगन सूना हो जाएगा। और हमारे घर से कल भगवान विदा हो जाएगा। किसकी सेवा होगी, किसकी पूजा जो करते थे, सारे एक पल में भगवान अपना नगर चला जाएगा। बड़ा दुख होता है इस परिवार को छोड़कर, कल हम सब बिखर जाएंगे। मेरा संगीत परिवार गोविंद जी जो ढोलक बजाते हैं, इतने सुंदर ताल में उन्होंने ढोलक बजाया है, सबको मधुर संगीत सुनाया है। आइए हम उस बच्चों के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। एक संगीतकार को पैसा नहीं चाहिए, एक संगीतकार को सम्मान ही सबसे बड़ा चीज होता है। हमारे भाई साहब आर्गन में गंगा पटेल जी जो बहुत सुंदर आर्गन भजन मधुर गीत सुना करके आप लोग को आनंदित किया है, उनके लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे पेड़ में संजय जी इतना सुंदर इन लोग वाद्य बजा करके सबको आनंदित किया है, ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे विवेक जी शर्मा जो मेरे से दीक्षा कृत है, मेरे शिष्य हैं। और हमारे छोटे भाई गिरधर जो सुबह शाम पूजा पाठ में कर्म विधान को कराते रहे, उन ब्राह्मणों के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें। माताओं बहनों, सम्मान देने से ही सम्मान की प्राप्ति होती है। अब आइए मैं इस भजन को गा रहा हूं, यही मेरा विदाई होगा। हम सभी केवल 7 दिन का मेहमान रहे, और कल तुम कहां और मैं कहां, कल तुम कहां और मैं कहां। राधे 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 राधे। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का
हमारा तुम्हारा। ओ आ अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सत्संग में तुम जाते रहना, यही कहना है मन से हमारा, यही कहना है मन से हमारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा,
का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा यही कहना, सब भक्तों से मेरा यही कहना, भूल चूक को माफी देना, भूल चूक को माफी देना, तुमसे बिछड़ना हमको गंवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गंवारा। रहे जिंदगी तो मिलूंगा दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो आ हो श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलूंगा दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हो आ हो बोलो भागवत महापुराण की। राधे 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 राधे। जो आयोजक हैं प्रेम जी, बेटा बहू के साथ चाची चाची जो भी हैं, आज भागवत का 7वां दिन पूरा हुई है। कहते हैं कथा सुनना, घर में सत्यनारायण की कथा कराना, तो ब्राह्मण को नहीं भगवान को दक्षिणा जरूर देना चाहिए, चढ़ोतरी करना चाहिए। अब आज 7 दिन जो कथा श्रवण किए हैं उनका अंतिम चढ़ोतरी है। पहले घर वाले करेंगे, फिर बाहर से जो माताएं बहनें आई हैं जिसकी इच्छा है वो चढ़ोतरी करेंगे। आप ये सोचना कि हम मेरे को नहीं दे रहे हो, ये पैसा किसको जाएगा? बेटियों को जाएगा। तो एक भागवत की चढ़ोतरी, दूसरा यह बेटियों को कन्यादान। कन्यादान करना मतलब बहुत बड़ी दान होता है। और ऐसे मौका, प्रशंसा नहीं करता,
गुरुजी तो आएंगे, कई पंडित जी चढ़ोतरी करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गुरुजी आप लोग को नहीं मिलेगा जो 1 रुपया भी लेकर ना जाए और पूरे यहीं के पैसा बेटियों के शादी में लगा दे। तो ऐसे में दान देने वाला को भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो आयोजक पहले आ जाए और भागवत कथा की चढ़ोतरी सभी लोग करें। आज सब व्यासपीठ में आ सकते हैं, सबको अधिकार है। इधर से चढ़ा करके इधर से गोल घूम करके इधर से उतरते जाएंगे। बोलो राधे राधे, जल्दी से जल्दी करें, उसके बाद फूलों की होली फिर आरती। प्रेम जी ऊपर है।